अलग इसकी टीम होगी, जो भी होगी 2 लोगों की, 4 लोगों की, 8 लोगों की, 10 लोगों की होगी, क्या है ये टीम। और ये टीम इसे इसका जो ऑपरेशन है और इसे मैनेज करती है कि ये किस तरह से भाई रेगुलर ऑपरेट हो, ताकि इसमें कोई बग्स ना आए, अगर आते हैं तो रियल टाइम में किस तरह से उस बग्स को हम निकाल पाए। और इतना जब कंपनी खर्च कर रही है तो कंपनी क्यों इसे एक्सटेंड करेगी विदाउट एनी रीजन। कुछ ना कुछ तो बड़ा रीजन होगा ना, तभी जाके इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है मजबूरी में। मिस्टर ऐश ऐसा नहीं चाहते कि भाई इसको एक्सटेंड करते रहे और आपको हवा में वो झुलाते रहे, ऐसा बिल्कुल वो नहीं चाहते। ऑन पैसिव को आपने समझा ही नहीं। ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है तो आपको कल का विजन है ना उसको देखना पड़ेगा, आपको कल के लिए सोचना पड़ेगा। ऑन पैसिव आपके कल की जरूरतों को पूरी करेगी। जो पिक्सल साइज है वो 720 है और ओ कनेक्ट 12K की बात करते हैं हम। ओ कनेक्ट में हमारा जो अभी करंट जो पिक्चर क्वालिटी आप देखते हैं ना, ये हाई एचडी है 1080 पिक्सल। और उसके बाद 4K हम सपोर्ट करते हैं, अगर आपके पास डिवाइसेस अच्छे तो डेफिनेटली 4K रिजोल्यूशन में आप आपका वीडियो चला पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 8K और 12K का टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो कमर्शियल वर्जन हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, इतना मिनिमम प्राइजेस में, अफोर्डेबल प्राइजेस में मार्केट में आएगा कि लोग उसको देखकर शॉक हो जाएंगे। जो एक्चुअल जो आईटी के लोग है ना, वो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मार्केट में ये सारी चीजें आएगी। बट उन्होंने जब इसको देखा ओ कनेक्ट को, उन्होंने सब्सक्राइब किया, अपना मीटिंग भी उस पर स्टार्ट किया और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अच्छा डिवाइस है उनके पास, तो उसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया ओ कनेक्ट को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ओ कनेक्ट सिर्फ हाई रेजोल्यूशन डिवाइस को ही सपोर्ट करेगा? हमारे पास तो बेसिक सा एंड्रॉइड फोन है, क्या उस पर नहीं चलेगा? तो क्या फायदा, क्योंकि सभी लोगों के पास तो हाई रेजोल्यूशन डिवाइस नहीं होंगे। इतने महंगे फोन तो हर कोई यूज नहीं करता है, इतने महंगे लैपटॉप तो हर कोई यूज नहीं करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो एक्चुअल कमर्शियल वर्जन लॉन्च होगा अभी एआई इंटीग्रेशन के साथ, वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा और इसमें ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है। और उनको मैंने और बाकी टूल्स भी बताए, जैसे ओ ट्रैकर के बारे में उनको बताया, उनको मैंने ओ स्टॉप के बारे में बताया, ओ कैप्चर, ओ डीड, और मैंने उनको डोमेन होस्टिंग जो हमारा ओ डोमेन है उसके बारे में बताया। और उनको कहा कि हमारा अभी आईकैन जो अथॉरिटी है, उन्होंने ऑन पैसिव को अथोराइज कर दिया है दुबई का। मैंने उनको हमारा ब्रांडिंग बताया, उसके बाद हैदराबाद का ऑफिस बताया, इजिप्ट का हमने ऑफिस बताया, कंपनी का विजन बताया। तो उनके मुंह से सडनली एक वर्ड निकला, और वो वर्ड क्या था कि भाई इसको आपका जो प्रोडक्ट है इसे गूगल टाइप कर लेगा, गूगल टेक ओवर कर लेगा। टाइप नहीं, गूगल इसे टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इस पर्टिकुलर फील्ड की, आईटी फील्ड की, इनका काम ही ये है कि मार्केट में अगर कोई उभर रहा है, मार्केट में उनको लगता है कि भाई इससे हमें आगे आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है, हमारे बिजनेस को, हमारी कम्युनिटी इससे हमारी और से इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या फिर इस पर्टिकुलर सर्विसेज में शिफ्ट हो सकती है, तो वो लोग पूरा ट्राई करते हैं कि उस कंपनी के साथ कुछ डील की जाए, ठीक है, या फिर उनको टेक ओवर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये टेक ओवर कर लेगा गूगल। मैंने कहा नहीं, गूगल टेक ओवर हमें नहीं कर सकता है, क्योंकि हम एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा कस्टमर बेस हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। जो ये 14 लैक्स हम जो फाउंडिंग मेंबर अकाउंट्स है ना, ये ऑलरेडी कस्टमर बेस क्रिएट किया गया है। और इसके अलावा कंपनी जो अपना ब्रांडिंग कर रही है पिछले 1.5-2 सालों से, वहां पे जो कस्टमर बेस हमारे पास है, और वो लोग रेडी हैं हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए। और उसमें से बहुत सारा जो ट्रैफिक है ना, वो पेड है, वो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो ये सारा ट्रैफिक हमारे नीचे क्रिएट हो रहा है। तो वो सुनकर शॉक हो गए। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैनिकनेस आपके माइंड में चलता है, ये जो कुछ समय पे चीजें नहीं होती हैं, डिले हो जाती है, तो आप पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो इससे नुकसान आपका ही होने वाला है, इससे नुकसान आपका ही होने वाला है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जो हमारा सब्सक्रिप्शन 10 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ था, उन 10 दिनों में जो मेन टास्क है ऑन पैसिव को कंप्लीट करना है, जिससे आपके रेवेन्यूज आपके वॉलेट में जनरेट होंगे, वहां से आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे, उसको कंप्लीट करने के पीछे बैकएंड में बहुत सारी चीजें मिस्टर ऐश कर रहे हैं। शायद उसमें कुछ अड़चने आ गई होगी, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गए होंगे, इस वजह से उसे डिले किया है। फिर सोचा कि आने वाले 10 दिनों में भाई इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उन 10 दिनों में वो चीजें नहीं हुई होगी, इस वजह से और आपको 10 दिन का एक्सटेंशन मिला है 29 फरवरी तक। ठीक है। अब इन 10 दिनों में अगर वो जो टास्क है, उस टास्क को कंपनी कंप्लीट कर लेती है, तो डेफिनेटली
आपको ट्रैफिक बोनस से जो चीजें बोली गई हैं वो आप आपके वॉलेट में देख पाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारे डे टू डे लाइफ के साथ ऑन पैसिव को जोड़ दिया है, और उसको जोड़ना भी यानी जुड़ना भी था, क्योंकि वो चीजें आपके सामने वैसी रखी गई। अभी भी आप देखो कितने सारे वेबिनार चलते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर वेबिनार और इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसे किसी भी जो बरगलाने वाली बातें होती हैं या फिर बेताल जो बातें बोली जाती है जिसका कोई ताल सुर नहीं होता है, सिर्फ आपको कुछ कैलकुलेशन बताए जाते हैं, आपको पैसों की बात बताई जाती है, आपको कहा जाता है कि आप इतने बड़े होंगे, आपको Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा। अरे इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी ने आपको कहा कि आपके लिए एक सिंगल फाउंडरशिप जो है ना वो मोर देन इनफ है, और आप यहाँ पर इतना पैसा जरूर कमाएंगे जिससे आपके जीवन में पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपने Z+ सिक्योरिटी लगानी है नहीं लगानी है वो बहुत बात की बात है। इतनी बड़ी बातें करके आपको जो चीजें बोली जाती है ना, आप उसका एक कैलकुलेशन लगा देते हैं अपने माइंड में, यार ऐसा होगा वैसा होगा, आप बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी हवेली बनाएंगे। ये जो बातें है ना, ये बातें ऑन पैसिव का पहली बात तो नेचर नहीं है। मिस्टर ऐश ने कहा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करिए, टेक्नोलॉजी को डिलीवर करिए, बाकी चीजों में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आपको कितना आएगा क्या आएगा, मिस्टर ऐश जानते हैं, आपके समय की वैल्यू जानते हैं, इस वजह से आपको उतना वो जरूर देंगे कि जिससे आप सेटिस्फाइड होंगे। आपकी सिंगल फाउंडिंग मेंबरशिप है तो, और जिन लोगों ने यहाँ पर अपना एफिलिएट क्राउड बनाया है उनका जो कमीशन है वो कमीशन अभी देख पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ हिडन बोनसेस एंड कमीशन होंगे, वो भी उनके वॉलेट में उनको दिखाई देंगे। विड्रॉल्स भी होंगे, विड्रॉल्स रियल टाइम आपके अकाउंट में भी आएंगे। मिस्टर ऐश का क्या प्लानिंग है पता है क्या? रियल टाइम में आपका विड्रॉल जनरेट हो जाए आपके इसमें। रियल टाइम मीन्स यहाँ पे अभी अगर आप विड्रॉल लगाते हो तो 10 से 15 दिनों का उसका ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन को खत्म कर दिया जाए। आपने यहाँ पे विड्रॉ किया, विद इन कुछ मिनटों में या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ हार्स में, कुछ 10-15-20 मिनटों में, 1 घंटे में, या फिर 24 आवर्स में आपका विड्रॉ आपके जो भी आपने विड्रॉल डिपॉजिट करने के लिए ऑप्शन दिया होगा, बैंक होगा, क्रिप्टो होगा, वहां पे आपका डिपॉजिट हो जाए। इस पे काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। और ये जो कमर्शियलाइज हो रहा है टूल ओ कनेक्ट, इसमें पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ फ्री में कुछ ड्यूरेशन तक ये टूल मार्केट में दिया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो। अब सिंपल सी बात है, कंपनी अपना एक्सटेंशन क्यों बढ़ाएगी? आपको क्या लगता है? ये जो ओ कनेक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कुछ खर्च नहीं आ रहा है कंपनी को? देखिए ओ कनेक्ट पर आप देखते हो, यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। टोटल इंडिया में कितने सारे वेबिनार्स होते हैं, कितने सारे। बैक ऑफिस पे उस दिन वो थेरी ओशो जी ने मुझे एक किसी ग्रुप में जोड़ा, वहां पे 60 वेबिनार पोस्ट हुए थे उस दिन। उन्होंने कहा कि आज 60 वेबिनार बैक ऑफिस में पोस्ट हुए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वेबिनार है जो बैक ऑफिस में पोस्ट नहीं होते हैं। मीन्स एक दिन में कितने सारे वेबिनार सिर्फ फाउंडिंग मेंबर के वेबिनार सेमिनार चल रहे हैं। इसके अलावा लोग पर्सनली ओ कनेक्ट को यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर ये जो आपका ओ कनेक्ट यूज होता है, क्या इसको कंपनी को खर्च नहीं करना पड़ रहा है? क्या कंपनी को उसके चार्जेस नहीं लग रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ पर देखिए अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, इस पर्टिकुलर सेशन जो हम कर रहे हैं इसका, और इसका रिकॉर्डिंग क्लाउड पे स्टोर होता है। क्लाउड पे ऑन पैसिव का अपना खुद का क्लाउड है, जहां पर आप आपकी रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं ओ कनेक्ट की। अगर जूम में आपको रिकॉर्डिंग स्टोर करनी है या रिकॉर्ड करना है, तो जूम आपका इंटरनल जो डेटा स्पेस होता है, मीन्स इंटरनल जो आपकी मेमोरी होती है, जो आपने हार्ड ड्राइव दिया है आपके डिवाइस को, उसमें वो स्टोर करेगा। मीन्स वो रिकॉर्डिंग के लिए आपकी मेमोरी यूज करेगा, आपका स्पेस यूज करेगा। अगर आपके पास 1 TB हार्ड ड्राइव है और उसमें से 900 GB अगर फुल है, 100 GB है आपके पास सिर्फ यूज करने के लिए, उसमें भी डेली आपका कुछ ना कुछ वहां पर स्टोरेज होता है। और उस केस में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं डेली की, अगर आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो आपका हार्ड ड्राइव पूरा फुल हो जाएगा। आपको नया एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाना पड़ेगा आपके डिवाइस को। लेकिन ये प्रॉब्लम ऑन पैसिव के साथ नहीं है। यहाँ पर जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो 30 डेज तक यहाँ पर सेव रहती है। और यहाँ पे उसे आप जब आपको अपलोड करना है, जैसे अजय जी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अजय जी इसे 1 घंटे में या 2 घंटे में इसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद एक बार यूट्यूब पे चली गई रिकॉर्डिंग, तो वहां से वो डिलीट भी हो जाती है 30 दिनों बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है। क्योंकि रिकॉर्डिंग हम करते इसलिए हैं कि इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम इसे अपलोड कर पाए। और एक बार अपलोड हो जाती है तो बाद में वहां 30 दिनों में डिलीट भी हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 दिनों का ये जो ड्यूरेशन आपको दिया गया है कि ये 30 दिनों तक आप यहाँ पर क्लाउड पे रिकॉर्ड कर कर रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे यूज होता है। डेली कितना ज्यादा डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। और
इसको पर्टिकुलर टूल को यूज करने के लिए जो हम यूज करते हैं ना, तो इसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है कि बस आपने ओ कनेक्ट यूज करना शुरू कर दिया तो ओ कनेक्ट को जो इसका प्रोग्राम ऑपरेशन है, मीन्स इसका जो प्रोग्रामिंग ऑपरेट होता है उसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए स्पेशल कंपनी की टीम होगी जो इसका प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन मेंटेन कर रहे होंगे। जिसमें ये जो मेंटेनेंस है इसमें अलग अलग सेक्शन होंगे, जिसमें डेटा मेंटेनेंस मीन डेली जो डेटा कितना आ रहा है उसका कैलकुलेशन करना। उसके बाद इसका जो एरर है, मीन्स इसमें कुछ एरर आ रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए अलग टीम होगी। तो एक पर्टिकुलर टूल को इसका प्रोग्रामिंग मेंटेन करने के लिए कितना बड़ा स्टाफ होगा जो इस पूरे टूल को मेंटेन कर रहा होगा। तो इसका खर्च क्या कंपनी को आ नहीं रहा है? हर दिन जितने वेबिनार सेमिनार होते हैं ना, तो ये सारा स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होता है कि भाई जो सेशन चल रहे हैं इसमें कोई बग्स ना आए, कोई फॉल्ट ना आए, यहाँ पे सेशन ठीक से चले, कुछ इश्यूज है तो उसको हम कलेक्ट करें, उस पर हम काम करें। तो कंटिन्यूसली टीम, स्पेशल टीम है वो करने के लिए जो काम कर रही है, हर टूल के लिए एक अलग टीम होगी, क्योंकि वो कनेक्ट का डिपार्टमेंट अलग होगा और बाकी अलग जो प्रोडक्ट है उसके भी डिपार्टमेंट्स अलग होंगे और रखने ही पड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि सभी लोगों को अगर एक ही टूल का टास्क दिया जाए तो मिक्सअप हो जाएगी चीजें। वो ना तो ओ कनेक्ट का कुछ इशू सॉल्व कर पाएंगे, ना ओ ट्रैकर का कर पाएंगे। तो अलग अलग इसके सेक्शंस होंगे, अलग अलग इसकी टीम होगी, जो भी होगी 2 लोगों की, 4 लोगों की, 8 लोगों की, 10 लोगों की होगी, क्या है ये टीम। और ये टीम इसे इसका जो ऑपरेशन है और इसे मैनेज करती है कि ये किस तरह से भाई रेगुलर ऑपरेट हो, ताकि इसमें कोई बग्स ना आए, अगर आते हैं तो रियल टाइम में किस तरह से उस बग्स को हम निकाल पाए। और इतना जब कंपनी खर्च कर रही है तो कंपनी क्यों इसे एक्सटेंड करेगी विदाउट एनी रीजन? कुछ ना कुछ तो बड़ा रीजन होगा ना, तभी जाके इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है मजबूरी में।